हे हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पार्ट 2 ऑफ सिलेंट्राटा। ठीक है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है सिलेंट्रॉन्स में कैसे होता है। सो पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे और अच्छे से मतलब इसको क्लियर करेंगे, डायग्राम के साथ बढ़िया से देखेंगे, है ना। समझ में ना आए तो रिपीट करके देखना, बट बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की आपको बताने की। और इससे पहले के जो भी लेक्चर्स हैं वो आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में देखो और मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जीएस में भी थोड़ा सा बता दो कि जीएस वीएस का कुछ एंशियंट हिस्ट्री में दिक्कत होती है। तो देखो अभी तो बेटा टाइम नहीं है, थोड़ा सा जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको जीएस में भी हेल्प करूँगा आपकी। ठीक है। बट अभी थोड़ा ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस करो। समझ गए। और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ आप ज्वाइन कीजिए ग्रुप को, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मेल कीजिए, जो भी आपको सही लगता है आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। ठीक है। तो चलो अब लेक्चर शुरू करते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो हेडिंग देंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और क्या क्या हम इसमें करने जा रहे हैं। तो पॉली मतलब आपको पता ही है, मैनी, है ना। और मॉर्फिज्म मतलब जो फॉर्म्स होती हैं, है ना। तो मैनी फॉर्म्स, तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी फॉर्म्स तो नहीं है, बट यहाँ पर दो फॉर्म्स होती हैं। आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि मैंने आपको दो फॉर्म बताई थी, एक पॉलिप और एक मेड्यूसा। ठीक है। तो पॉलिप और मेड्यूसा जो होती हैं आपकी, इसकी दो फॉर्म्स होती है, तो इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है। तो हमें पढ़ना क्या क्या है मैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम दो लाइन पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या जो दो फॉर्म है पॉलिप और मेड्यूसा, दो दो पॉइंट इनके बारे में भी लिखेंगे। एक बार और मैं इनकी डायग्राम भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है। तो सबसे पहले ये इसके बारे में, फिर इसके बारे में दो दो पॉइंट, फिर उसके बाद इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। ठीक है। पॉलिप को मॉडिफाई हो गया, कुछ और बन जाता है, मेड्यूसा में मॉडिफिकेशन होता है, तो मैं मॉडिफिकेशन बताऊंगा इसके बाद आपको। देन मॉडिफिकेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा इसका पैटर्न क्या है, मतलब बेसिकली टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है। मतलब इसमें भी किसी में क्या होती है, एक से ज़्यादा फॉर्म होती हैं, किसी में दो से ज़्यादा फॉर्म होती है, किसी में तीन से ज़्यादा फॉर्म होती है, तो वो सब आ रहा है टाइप्स और पैटर्न में आएगा। देन मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है। कुछ थियरीज़ हैं इसके ऊपर, कुछ थियरीज़ हैं, दो तीन थियरीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कुछ, कोई थ्योरी कहती है कि ऐसे हुआ होगा, कोई थ्योरी कहती है कि ऐसे हुआ होगा, है ना। और फिर लास्ट में देखेंगे कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है भाई। तो इस तरह से हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए। तो पॉलीमॉर्फिज्म सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। सो व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। आपके हिसाब से पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक ही स्पीशीज़ के जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स अपीयर हो जाती हैं, है ना, और वो अलग अलग तरह से फंक्शन करने लगती हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। और जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है बेसिकली वो आपका ये बताता है कि जो सेल्स हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर की जो कैपेबिलिटी है वो अच्छे से डेवलप हो चुकी है। क्योंकि जब वो एक तरह की सेल होगी, मतलब मान लो पॉलिप में जो है जो फंक्शन पॉलिप कर रहा होगा, तो इसमें जो डिवीजन ऑफ लेबर होगा वो आपका मेडुसा से अलग होगा। ठीक है। तो ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सिलेंट्रेटा और नाइडीरिया में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स एक साथ आते हैं और वो आपका एक कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है। तो ये हम थियरीज में भी देखेंगे कि कुछ थियरी कहती हैं कि जो ऑर्गेनिज्म साथ में आए थे वो सॉलिटरी, मतलब वो पॉलिप थे कि मेडुसा थे, फिर उन्होंने क्या कॉलोनी बनाई, तो वो आगे आएगा। ठीक है। तो बस पहले लिख लो ये दो तीन पॉइंट जो मैंने आपको बोला। तो लिखेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में आप लिखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स द फिनोमिनन ऑफ occurrence of same species of the organism in more than one form with different functions। ठीक है भाई। एक ही फॉर्म, मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म है और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। फिर एक पॉइंट और लिखेंगे कि इट गारंटीज, पॉलीमॉर्फिज्म गारंटीज, जो मैंने आपको बोला था, गारंटीज वेल ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ सेल्स। ठीक है। सो वेल ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपकी कॉलोनी फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतने समझ लो। अब उसके बाद आपका जो फॉर्म्स होती हैं पॉलीमॉर्फिज्म में, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। सो सिलेंट्रॉन्स या नाइडेरिया, नाइडेरिया पोसेस टू फॉर्म्स। ठीक है। एक हो गई आपकी पॉलिप और एक हो गई आपकी मेडुसा। ठीक है भाई।
सो पॉलिप और मेड्यूसा के बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले पॉलिप देखते हैं। सबसे पहले इनकी डायग्राम देख लो आप फटाफट। तो डायग्राम आपने देख ली। अब डायग्राम के बाद आपने देखा होगा कि जो पॉलिप है आपका वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। कैसा है? ट्यूबुलर है। सो देयर वन एंड इज ट्यूबुलर, वन एंड इज ट्यूबुलर। और जो एक साइड में तो इनका माउथ है ना, जिसके अराउंड टेंटिकल्स आपने देखे, और दूसरी साइड जो है वो आपका सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है। सो वन एंड इज ट्यूबुलर एंड माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, एंड माउथ इज surrounded by tentacles, whereas the other end attached to the substratum by a pedal। ठीक है, तो ये हो गया। और दे आर ससाइल, ये ससाइल भी होते हैं, है ना। तो ये कुछ है, ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में। देन मेड्यूसा में आप लिख सकते हो कि जो मेड्यूसा होता है आपका, वो आपने देखा कि अम्ब्रेला शेप होता है ना, अम्ब्रेला शेप होता है, और या बाउल शेप भी बोल सकते हो। तो आप लिख लो अम्ब्रेला और बाउल शेप्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपने देखा होगा जो टेंटिकल्स हैं, और टेंटिकल्स जो है ना वो मुंह, जो उसको हम मार्जिनल टेंटिकल्स बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो जो माउथ तो सेंट्रली इनका लोकेटेड है। देखो ये वाली कॉनकेव सरफेस पे आपने देखा था, तो माउथ तो आपका यहाँ पे लोकेटेड है, तो ये कॉनकेव सरफेस है, और जो टेंटिकल्स है वो आपके मार्जिनली प्रेजेंट है। तो आप लिख लो कि मार्जिनल टेंटिकल्स एंड माउथ सेंट्रली लोकेटेड ऑन लोअर कॉनकेव सरफेस। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपके पॉलिप और मेड्यूसा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर पॉलिप जो होता है वो मॉडिफाई हो जाए तो उसका क्या होता है, और मेड्यूसा अगर मॉडिफाई हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो अगले पेज पे बताता हूँ। देखो भाई दोबारा से देख लो, ये पॉलिप है आपका, एक सेकंड, ये पॉलिप है एंड दिस इज मेड्यूसा। तो ये ससाइल है और ये आपका मोटाइल है ना। ये फ्री स्विमिंग होता है। पिछली डायग्राम में मैं आपको, मतलब पिछले लेक्चर में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। ठीक है, तो एक एंड पर आपका माउथ है, ये जो आपका मैंने आपको बताया था, एक साइड से टेंटिकल होंगे, दूसरा साइड आपका सेडेंट्री होगा, जो बेस प्लेट मतलब जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा। ठीक है, और ये आपका अम्ब्रेला शेप्ड है, ये आपका कॉनकेव साइड पे आपका माउथ है यहाँ पे। ठीक है, ये ओरल आर्म्स है, और इसके पीछे देख रहे हो मार्जिनल टेंटिना निकले हुए टेंटिकल्स हैं। तो इसके बारे में क्या रहता है। ठीक है, तो हम देखते हैं मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलीफॉर्म देखते हैं सबसे पहले। मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप फॉर्म्स। ठीक है, तो जो पॉलीफॉर्म होती है ना, उसमें जब मॉडिफिकेशन हो जाता है तो दो तीन तरह के अलग अलग टाइप के मतलब उसकी फॉर्म निकल के आती है। ठीक है, तो मैं वो नाम लिख देता हूँ आपका। एक को बोलते हैं गैस्ट्रोजोइड्स, एक को बोलते हैं आपका डेक्टाइलोजोइड्स, और एक को बोलते हैं आपका गोनोजोइड्स। देखो जोइड्स का मतलब क्या होता है, पहले तो आप जोइड्स का मतलब समझ लो। जोइड्स का मतलब होता है एक ऐसा एक सिंगल एनिमल जो एक कॉलोनी का पार्ट है। मान लो ये आपकी एक नाइजीरिया की कॉलोनी रहती है। ठीक है, तो इस नाइजीरियन कॉलोनी में जो एक ऑर्गेनिज्म होगा, ये एक ऑर्गेनिज्म को मैं अगर उठा के बोलूँगा, सो दिस इज जूओइड। तो इस पूरी कॉलोनी में इस जूइड का, इस सिंगल एनिमल का एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा। ठीक है, तो उस फंक्शन के बेस पे हमने इनकी मॉडिफिकेशन को कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, जैसे गैस्ट्रोजोइड्स होंगे। सो गैस्ट्रोजोइड्स जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, इनको हम फीडिंग पॉलिप बोलते हैं, फीडिंग पॉलिप। ठीक है, तो ये फीडिंग में हेल्प करेंगे। तो इन लोगों के पास क्या होता है, एक माउथ होता है और एक लॉन्ग टेंटेकल होता है, लॉन्ग टेंटेकल फॉर फीडिंग। ठीक है, तो समझ में आ गया गैस्ट्रोजोइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फीडिंग पॉलिप होते हैं। फीडिंग में बेसिकली इनका रोल होता है, और इनके पास एक माउथ होता है और एक लॉन्ग टेंटेकल होता है फीडिंग के लिए। ठीक है, इसकी मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा अभी। ठीक है, पहले मैं तीनों को बता देता हूँ, फिर डायग्राम दिखा दूंगा। देन डेक्टाइलोजोइड्स को बोलते हैं, ये प्रोटेक्टिव जोइड्स होते हैं, मतलब जो डिफेंस का काम होता है ना कॉलोनी में, वो ये लोग करते हैं। ठीक है, सो दे आर प्रोटेक्टिव पॉलिप। और इनके पास क्या होता है, इनके पास माउथ नहीं होता, बस एक बेसल लॉन्ग टेंटेकल होती है, मतलब ऐसे बेस से एक लॉन्ग टेंटेकल निकल के आएगी, वो मैं भी दिखाऊंगा आपको डायग्राम में। तो माउथ नहीं है इनके पास, सो नो माउथ बट हैव बेसल लॉन्ग टेंटेकल। ठीक है, सो दैट आर डेक्टाइलोजोइड्स। उसी तरह आपका गोनोजोइड्स होता है। देखो गोनो नाम से समझ में आ रहा है, रिप्रोडक्टिव पॉलिप होंगे, तो इनका काम रिप्रोडक्शन करने का होगा, रिप्रोडक्टिव पॉलिप। Okay, so these reproductive produces the
क्योंकि पॉली में पॉलिप आपकी एसेक्सुअल फॉर्म होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। सो दे प्रोड्यूसेस मेड्यूसे, ठीक है, ये मेड्यूसे प्रोड्यूस करेंगे जो आपका सेक्सुअल फॉर्म होती है। ये अभी हम थियरी में बताएंगे कि पहले कौन आया, पहले मेड्यूसा आया कि पहले पॉलिप आया, इस पर भी डिबेट है। ठीक है, तो बस ये आपको 3 मॉडिफिकेशन याद रखना है, गैस्ट्रोजॉइड्स, डेक्टाइलोजॉइड्स एंड गोनोजॉइड्स। ठीक है, तो एक कॉलोनी में क्या पर्टिकुलर फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट इज। उसके बाद हम मेड्यूसे का देख लेते हैं। सो मॉडिफिकेशन ऑफ मेड्यूसे, ठीक है। तो अगर मेड्यूसे में मॉडिफिकेशन होगा तो इसमें भी 2-3 तरह के आपका, एक को बोलते हैं नेक्टोफोर, एक को बोलते हैं न्यूमेटोफोर, एक को बोलते हैं आपका गोनोफोर, और एक को बोलते हैं आपका फाइलोजोइड। ठीक है भाई, तो इसमें आपका हो गया। तो जैसे ये जो नेक्टोफोर होते हैं, ये आपका क्या होता है, फ्री स्विमिंग, क्योंकि मेडुसा आपका मेनली फ्री स्विमिंग होता है, तो इनको हम बोलते हैं स्विमिंग ज़ूऑइड। ठीक है, और इनके पास आपका टेंटिकल्स तो नहीं होता है, बट एक मस्कुलर बेल होती है, बस इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नेक्टोफोर याद रखो, मैं डायग्राम दिखा दूंगा एक आपको नेक्टोफोर की। और दूसरा है न्यूमेटोफोर देखो, न्यूमेटो ये फ्लोटिंग से रिलेटेड है आपका, तो इनके पास फ्लोटिंग करने के लिए ब्लैडर होता है, जैसे मेडुसा के पास होता है, और उसमें एक गैस भरी हुई होती है, सो वो गैस इनको फ्लोटिंग में हेल्प करती है। सो हैव फ्लोट ब्लैडर that is filled with a gas, ठीक है, filled with a gas। तो ये गैस जो होती है आपकी, इट हेल्प्स इन फ्लोटिंग, तो वो इनको फ्लोटिंग में हेल्प करती है, क्योंकि मेड्यूसा आपका फ्री लिविंग मतलब फ्री स्विमिंग होते हैं ना, सो दैट इज। देन उसके बाद आपका गोनोफोर, तो गोनोफोर मतलब गोनो तो मैं भी आपको बता चुका हूँ, तो ये रिप्रोडक्टिव वाले होते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्टिव जोइड होते हैं आपके, इसमें या तो ये मेल हो जाएंगे या आपके फीमेल हो जाएंगे, तो ये आपके गोनोफोर, मतलब मेल और फीमेल में अगर डिफ्रेंशिएट होंगे तो फिर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके वापस से आपका पॉलिप का प्रोडक्शन कर देंगे। हमने देखा ना कि पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली, सो ये आपका यहाँ पे गोनोफोर बन गया। ठीक है, देन उसके बाद आपका फाइलोजोइड्स आपका इनको ना हम जो ये फाइलोजोइड्स होते हैं, ये आपका जो निमेटोसाइट्स होते हैं ना डिफेंस के लिए, तो उसमें मतलब ये बेसिकली प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, तो हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये आपका ये मॉडिफिकेशन हो गए मेडुसा के। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो मैं इनकी आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, आप डायग्राम देख लो। तो ये देख लो आपका गैस्ट्रोजोइड्स, ठीक है, गैस्ट्रोजोइड्स में मैंने आपको क्या बोला था, एक माउथ होगा, सो दिस इज माउथ, और एक लॉन्ग टेंटिकल इसका होगा फीडिंग के लिए। ठीक है, फिर गोनोजोइड्स में मैंने आपको क्या बताया था कि आपका ये गोनोजोइड्स है। देन डेक्टाइलोजोइड देख लो, ये डेक्टाइलोजोइड है। डेक्टाइलोजोइड आपका मैंने क्या बोला था, जो लॉन्ग टेंटिकल होगा एक, है ना, देखो ये एक लॉन्ग टेंटिकल है, इसमें माउथ वाउथ कुछ नहीं है, सो दैट इज डेक्टाइलोजोइड, डिफेंस के लिए है। ठीक है, और ये आपका स्पाइन है ना, ये मैं भी आपको आगे बताऊँगा। तो फिलहाल आप ये 3 देखो। तो ये देखो मेड्यूसा की जो मॉडिफिकेशन मैं आपको बता रहा था, तो दोनों एक ही डायग्राम है, ये तो बुक वाली है, ये थोड़ा सा नेट पे मैंने ढूंढ के निकाली है। तो ये देखो इसमें निमेटोफोर्स जो मैंने आपको लिखवाया था, निमेटोफोर फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं, सो दिस इज ब्लैडर। देन नेक्टोफोर मैंने आपको क्या बताया था, ये स्विमिंग में आपका बेसिकली स्विमिंग ज़ोइड बोलते हैं इनको, है ना, इनमें ये मस्कुलर बॉल की तरह देखो ऐसे, और बस इसमें टेंटिकल्स नहीं है, तो ये मैंने आपको बताया था। देन गैस्ट्रोजोइड्स, तो गैस्ट्रोजोइड्स तो आप पीछे भी देख के आ चुके हो, है ना, तो ये इस तरह का कुछ इसकी डायग्राम होती है, और सेम यही है, ये न्यूमेटोफोर्स है ना। उसके बाद आपका ये डेक्टाइलोजोइड्स भी इसमें निकले हुए लेबलिंग में, डेक्टाइलोजोइड्स टेंटिकल्स, ये देखो लंबे लंबे टेंटिकल्स हैं। ठीक है, तो इस टेंटिकल्स में आपके निमेटोसिस्ट होते हैं, तो ये हम अभी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो टेंटिकल्स होते हैं उसमें निमेटोसिस्ट कैसे होते हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे डायग्राम देख लो, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको, आप ड्रॉ कर लेना इस डायग्राम को। ठीक है, तो जो भी समझ में है वो वाली ड्रॉ कर लेना आप। चलो, तो आप लोगों ने डायग्राम देख ली, अब हम थोड़ा सा पैटर्न और देख लेते हैं। ठीक है, सो पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पैटर्न का क्या मतलब है, मतलब किस किस टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलता है, मतलब एक कॉलोनी अगर है तो उसमें किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म है। मान लो इसमें डिफरेंट जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मोनोमॉर्फिक होते हैं, मोनोमॉर्फिक मतलब इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ये सिर्फ एक ही फॉर्म इनके पास होती है। जैसे इसमें एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे हाइड्रा होता है, तो हाइड्रा के पास कोई पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, हाइड्रा हाइड्रा ही रहता है। ऐसे सी एनीमोन होता है, तो ये आपके मोनोमॉर्फिक होते हैं, मतलब इनमें कोई एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये मोनोमॉर्फिक है। उसी तरह आपके डाईमॉर्फिक होते हैं, डाईमॉर्फिक, तो डाईमॉर्फिक में जैसे नाम से हमारा 2 होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब इनमें 2 ज़ूऑइड जो होंगे
टू जोइड होंगे इसमें, ठीक है, मतलब दो टाइप्स के जोइड होंगे जो कॉलोनी बना रहे होंगे आपके। और ये आपको देखने को, चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। डाइमॉर्फिक, इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टू जोइड फॉर्म। तो लिखो इट इज़ सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टू जोइड्स, ठीक है। सो जो दो टाइप के जोइड होंगे उसी से पूरी कॉलोनी बन जाएगी, ठीक है। और इसमें जो मेनली जो दो टाइप के जोइड्स होते हैं, एक होता है आपका इसमें गैस्ट्रोजोइड्स, जो हम अभी देख के आए हैं गैस्ट्रोजोइड्स, और एक होता है आपका गोनोजोइड्स, ठीक है। तो गैस्ट्रोजोइड और गोनोजोइड ही होंगे जो डाइमॉर्फिक फॉर्म, मतलब जो अभी हम पीछे पढ़ गए ना मॉडिफिकेशंस, तो उसमें से गैस्ट्रो उठा लो और गोनो उठा लो, तो अगर ये दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं तो आप इसको क्या बोलोगे, डाइमॉर्फिक। सो दिस इज कंसर्न विद, इट इज कंसर्न विद द फीडिंग और इट इज कंसर्न विद द रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो डाइमॉर्फिज्म में। एक तो हो गया आपका ओबेलिया, ओबेलिया हम पढ़ेंगे डिटेल में। एक हो गया आपका ट्यूबुलेरिया। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपका ट्राइमॉर्फिक भी होते हैं, ट्राइमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक नाम से समझ में आ रहा है, तीन इसमें होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीन टाइप्स के जोइड्स होंगे जो साथ में रहेंगे कॉलोनी में, और वो जो तीन टाइप्स के होंगे उसमें से दो तो यही रहेंगे, मतलब एक तो गैस्ट्रो रहेगा, एक आपका गोनो रहेगा, जो ये दोनों थे, और तीसरा इसमें ऐड हो जाता है डेक्टाइलो, जो हम वहाँ पर पढ़ गए हैं, डेक्टाइलो जोइड्स, ठीक है। तो डेक्टाइलोजोइड्स आपका ऐड हो जाता है, और डेक्टाइलोजोइड्स मैंने आपको वहाँ पे बताया था प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, मेनली डिफेंसिव जो होता है ना वो उसमें रोल करता है। तो दिस इज डिफेंसिव, है ना। तो इस टाइप का जो हो गया आपका वो ट्राइमॉर्फिक फॉर्म हो गई, तीन तरह की जो फॉर्म शो कर रहे हैं। देन इसी तरह आपका एक होती है पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक। तो पॉलीमॉर्फिक में क्या होगा, तीन से ज़्यादा अगर हो गए तो उसको हम पॉलीमॉर्फिक होंगे। सो दे शोज more than three types of zooid individuals in the colony, ठीक है। तो अपनी कॉलोनी में तीन से ज़्यादा इसमें जो जूइड्स होंगे वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल है आपका, मैं वो बता देता हूँ। तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो पॉलीमॉर्फिक वाले में। इसमें जैसे एग्जांपल है हाइड्रेक्टीनिया, हाइड्रेक्टीनिया। तो हाइड्रेक्टीनिया जो नाइजीरियन होते हैं वो आपका पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। और भी है इसमें, जैसे सिपोनोफोरन्स है ना, बहुत सारे हैं, फाइसेलिया है, बहुत सारे हैं, बट आपको एक मैं डायग्राम दिखा दूंगा इसकी। और अच्छा, ट्राइमॉर्फिक में भी एक एग्जांपल आप लिख लो, इसमें प्ल्यूमुलेरिया लिख लो, प्ल्यूमुलेरिया। सो जो प्ल्यूमुलेरियंस होते हैं वो आपके ट्राइमॉर्फिक शो करते हैं। तो इसमें जो पांच होंगे आपके, इसमें जो तीन से ज़्यादा होते हैं पॉलीमॉर्फिक, तो हाइड्रेक्टीनिया का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो हाइड्रेक्टीनिया में आपके 5 टाइप्स ऑफ जोइड होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ जोइड्स। ये 5 टाइप्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तीन तो आपके यही हैं जो इधर मैंने लिखे हैं, ठीक है। जैसे एक तो ये लिख लो गैस्ट्रोजोइड्स, गैस्ट्रोजोइड्स जो आपका फीडिंग के लिए है। देन आपका गोनोजोइड्स जो आपका रिप्रोडक्शन के लिए है, और थर्ड आपका डेक्टाइलोजोइड्स, डेक्टाइलोजोइड्स आपका डिफेंस के लिए, ठीक है। इसके अलावा दो और आप लिख लो, एक होता है स्केलेटोजोइड्स, स्केलेटोजोइड्स। जो स्केलेटोजोइड्स होते हैं वो नाम से समझ में आ रहा है स्केलेटन, तो जो काइटिनस प्रोजेक्शंस होती हैं कुछ नाइडीरियंस में, तो वो आपका ये वाले जोइड्स शो करते हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पाइनी काइटिनियस प्रोजेक्शन फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। और इसमें एक और होता है टेंटिकुलोजोइड्स, टेंटिकुलोजोइड्स। सो टेंटिकुलोजोइड जो होता है ये आपका नाम से सुन रहा है टेंटिकल, तो टेंटिकल आपका किस लिए होते हैं, फॉर सेंसरी फंक्शंस, फॉर सेंसरी फंक्शंस। तो इसमें लॉन्ग टेंटिकल्स होते हैं आपके, वो आपके सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रेक्टीनिया। उसी तरह अगर आपको और एग्जांपल इसमें देखने तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा सिपोनोफोरा का, सिपोनोफोरा, ठीक है। ये एक हाइड्रोजोन होता है, और इसी तरह फाइजेलिया भी होता है ना। तो सिपोनोफोरा ना एक एक्सट्रीम एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का, क्योंकि इसमें तो 5 ही दिखा रहा है हाइड्रेक्टीनिया में, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे होते हैं ना, तो ये आपका एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो जाता है। तो मैं आपको दिखा दूंगा डायग्राम। तो डाइमॉर्फिक फॉर्म देखेंगे, ओबेलिया का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। सो दिस इज़ ओबेलिया, है ना। तो इसमें गैस्ट्रोजोइड्स हैं, ये देखो वो सेम है, माउथ है, और उसमें गैस्ट्रोजोइड में क्या होता है, एक लॉन्ग टेंटिकल होता है। देन गोनोजोइड्स यहाँ पे आपके देख रहे हो, ये रिप्रोडक्शन के लिए आप इसमें मटेरियल पूरा भरा हुआ है इसमें। सो दैट इज़ गोनोजोइड्स, ठीक है। सो दिस इज़ डाइमॉर्फिक। उसके बाद ये आपका पॉलीमॉर्फिक देख लो, हाइड्रेक्टीनिया का एग्जाम्पल है। तो इसमें मैंने आपको टेंटिकुलोजोइड्स बताया था, है ना, और गैस्ट्रोजोइड्स भी बताया था। उसके बाद मैंने आपको डेक्टाइलोजोइड्स भी बताया था, स्केलेटोजोइड्स बताया था, गोनोजोइड्स भी बताया था।
तो ये आपके बेसिकली 5 तरह के इसमें ये रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दी हुई है। सो दैट इज़ हेडरेक्टिना। हेडरेक्टिनिया का एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और एक सिपोनोफोरन भी दिखा देता हूँ, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पूरा, उसी में सारे टाइप के जूओइड मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे आपका, दिस इज सिपोनोफोरा, ठीक है। सो सिपोनोफोरा आप देखो, इसमें फाइलोजोइड है ना, और गोनोजोइड है, उसके बाद डेक्टाइलोजोइड है, गैस्ट्रोजोइड है ना। तो ये आपका इस तरह यहाँ पे इसका माउथ है, ये टेंटिकल्स हैं। सो दिस इज सिपोनोफोरन। ये डायग्राम आप बना लेना, है ना। सिपोनोफोरन्स को रिप्रेजेंट करता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये आपका ट्राइमॉर्फिक देख लो, है ना, गैस्ट्रोजोइड्स, गोनोजोइड्स ये आपका निकले हुए, एंड दिस इज रेक्टाइलोजोइड, डिफेंस के लिए आपका पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपका प्लूमुलेरिया हो गया। तो इस तरह से आपके ये डायग्राम्स हैं। तो दैट इज़ द टाइप्स और पैटर्न्स ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है इतना, टाइप्स और पैटर्न में क्या क्या आपका हुआ है। चलो, तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ। तो ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज हैं, कि कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे हुआ होगा, कुछ ऐसे हुआ होगा। तो अगले पेज पे देखते हैं। तो देखेंगे ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कैसे इनका ओरिजिन हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 2-3 थियरीज हैं, ठीक है। तो मैं उन थियरीज का नाम लिख लेता हूँ। सो थियरीज टू एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसमें आपका एक थियरी का नाम है जिसको बोलते हैं पोली पर्सन थियरी। दूसरी का नाम है पोली ऑर्गन थियरी, एंड थर्ड है आपकी मेड्यूसोम थियरी, ठीक है। सो दीज आर द 3 थियरीज टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब मैं एक एक करके थियरी को बताता हूँ कि क्या कहती हैं थियरीज, ठीक है। सो जो पॉलीपर्सन थियरी है ये आपका किसने दी थी? इट वॉज गिवन बाय ल्यूकार्ट एंड अदर्स, ठीक है। लगभग 1851 में ल्यूकार्ट ने सबसे पहले इस पर बात की थी, और इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, तो इन्होंने बता, देखो पोली नाम में देखो, पोली एंड पर्सन। पोली पर्सन का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत सारे पर्सन यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उससे रिलेटेड है। तो ये बोलते हैं आपका, ये थियरी बोलती है पॉली पर्सन वाली, कि सबसे पहले जो है वो पॉलिप आया था, ठीक है। मतलब असल में ये वही कहानी है कि भाई पहले अंडा आया था कि पहले मुर्गी आई थी, उसी टाइप की बात है कि पहले पॉलिप आए थे कि पहले मेड्यूस आए थे, तो वही एक्सप्लेन करने। तो ये वाली थियरी जो है पॉली पर्सन थियरी, ये कहती है कि पहले पॉलिप आए थे, ठीक है, और पॉलिप से फिर आपका मेड्यूसा का फॉर्मेशन हुआ। इन्होंने बोला जैसे हाइड्रा पॉलिप है तो उसके कुछ एंसेस्टर्स रहे होंगे, तो उन एंसेस्टर्स में क्या हुआ, उन एंसेस्टर्स ने कॉलोनीज बनाई। तो ये थियरी बोलते हैं कि हाइड्रा लाइक एंसेस्टर्स दे फॉर्म्स कॉलोनीज, ठीक है। कॉलोनीज भी कैसे? थ्रू बडिंग। इन्होंने बोला कि इन्होंने क्या करा, बडिंग, जैसे मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये आपका हाइड्रा मान लो, ठीक है। तो इस हाइड्रा ने क्या करा, कॉलोनीज बनाई, खूब सारी कॉलोनीज बनाई, बडिंग से आपकी पूरी कॉलोनी बना ली। और जब ये कॉलोनी बना रहा था तो इनमें से कुछ में क्या हुआ, सम ऑफ देम मॉडिफाइड इनटू मेड्यूसा, ठीक है। कुछ जो है इनमें से मेड्यूसा बन गए फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जो हाइड्रा लाइक, ये थ्योरी क्या कहती है, पॉलीपर्सन थ्योरी जो है ल्यूकार्ट ने दी, इन्होंने बोला कि पहले पॉलिप आए थे और उनके जो एंसेस्टर्स थे वो हाइड्रा लाइक एंसेस्टर्स थे। उन्होंने क्या करा, बडिंग कर करके एक कॉलोनी बनाई, और उस कॉलोनी में जब बडिंग हो गई तो उनमें से ही कुछ ऑर्गेनिज्म जो थे वो मेड्यूसा फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, फ्री लिविंग हो गए, ताकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकें। सो दैट इज द पॉलीपर्सन थ्योरी। क्लियर है? वेरी गुड। देन आपका सेकेंड है पोली ऑर्गन थियरी। ये थियरी कहती है कि नहीं, ये थियरी दी थी बेसिकली हक्सले एंड अदर्स, ठीक है। हक्सले एंड अदर्स ने दी थी। ये लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हमें नहीं लगता कि आप लोग जो कह रहे हो वो सही है, हमारे हिसाब से पॉली ऑर्गन थियरी ज़्यादा सही है। ये थियरी कहती है कि मेड्यूसा केम फर्स्ट देन पॉलिप। ऊपर वाली क्या कह रही, पहले पॉलिप आया, ये बोलिए नहीं पहले मेड्यूसा आया। तो ये थ्योरी कहती है कि जो एंसेस्ट्रल सिलेंट्रेट्स थे, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एंसेस्ट्रल सिलेंट्रेट वॉज मेड्यूसॉइड फॉर्म, ठीक है, मेड्यूसॉइड फॉर्म थे। इन एंसेस्ट्रल से जो मेड्यूसॉइड फॉर्म थे, इन्होंने आपका कॉलोनी फॉर्मेशन किया, ठीक है, इन्होंने कॉलोनी बनाई। और जो मेड्यूसॉइड थे, जब इन्होंने कॉलोनी बनाई तो कॉलोनी बनाने के बाद फिर क्या हुआ, इनमें से कुछ जो थे वो मल्टीप्लाई करने लगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन हुआ, और फिर इनमें से कुछ ने माइग्रेशन भी शो करना।
तो जब ये मल्टीप्लिकेशन और माइग्रेशन शो कर रहे थे तो उसी ड्यूरेशन में आपके पॉलिप का इवॉल्वमेंट हो गया, उसी से आपके पॉलिप इवोल्व हो गए। जब ये मल्टीप्लाई कर रहे थे और जब ये माइग्रेट कर रहे थे तो पॉलिप का इवोल्यूशन हो गया, और फिर ये पॉलिप जो है ये फाइनली आपका मेड्यूसा बन गया, मेड्यूसा बन गया। तो मतलब जो एंसेस्ट्रल थे वो मेड्यूसॉइड फॉर्म थे, मतलब मेड्यूसा जैसे थे, और उन्होंने कॉलोनी बनाई। कॉलोनी बनाने के बाद उन्होंने मल्टीप्लिकेशन किया और माइग्रेशन किया। तो जब वो मल्टीप्लिकेशन माइग्रेशन कर रहे थे तो इस बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आई जिसको इन्होंने बोला पॉलिप। सो पॉलिप अकॉर्डिंग टू देम इज अ लार्वल स्टेज, ठीक है, जो आपका कुछ ऑर्गेनिज्म में परसिस्टेंट रह जाती है और बाकी में आपका ये कन्वर्ट होकर मेड्यूसा बन जाती है। सो पॉलिप हेयर इज अ persistent larval stage, ठीक है, while medusa is completely evolved cylindrids, ठीक है। तो एक बार दोबारा से बोलता हूँ कि जो ऑर्गेनिजम्स थे, पॉली ऑर्गन थ्योरी क्या कहती है कि जो जितने भी मेड्यूसॉइड थे वो अपने आप में एक एक ऑर्गन थे, ठीक है। तो एक एक ऑर्गन थे तो उन्होंने क्या करा, कॉलोनी बनाई, और कॉलोनी बनाने के बाद उन्होंने मल्टीप्लिकेशन करा, मतलब मल्टीप्लिकेशन करके कॉलोनी बनाएंगे। देन उनमें से कुछ ने माइग्रेशन करा। तो जब वो माइग्रेशन कर रहे थे उस बिटवीन आपका एक फॉर्म इवॉल्व हुई जिसको इन्होंने बोला पॉलिप। पॉलिप जो है एक लार्वल स्टेज है अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, और वो लार्वल स्टेज फाइनली आपका मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाती है। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स में वो लार्वल स्टेज परसिस्टेंट कर जाती है, तो उस परसिस्टेंट लार्वल स्टेज की वजह से जैसे हाइड्रा है, तो हाइड्रा आपका पॉलिप फॉर्म में ही होता है, वो मेड्यूसा फॉर्म में नहीं होता। तो इन्होंने बोला कि जो पॉलिप है दैट इज़ अ परसिस्टेंट लार्वल स्टेज अगर वो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इट इज़ एन इंटरमीडिएट ऑफ द मेड्यूसा, ठीक है। और मेड्यूसा जो है वो आपके फुल्ली डेवलप सिलेंट्रॉन्स है, ठीक है भाई। सो दैट इज पॉली ऑर्गन थ्योरी। देन इसके बाद तीसरी आती है मेड्यूसोम थ्योरी, अगले पेज पे बताता हूँ। सो थर्ड थ्योरी हमारी हो गई मेड्यूसोम थ्योरी। इट वॉज गिवन बाय अर्नस्ट हैकल इन 1888, ठीक है। तो अर्नस्ट हैकल ने क्या बोला कि भाई तुम पॉली पर्सन वाले और पॉली ऑर्गन वाले लड़ो मत, मैं क्या करता हूँ तुम्हारे में कॉम्प्रोमाइज़ करा देता हूँ, ठीक है। इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे इसने एग्जांपल लिया सिपोनोफोरन का, किसका, सिपोनोफोरन हम देख के हैं अभी पीछे, हाइड्रोजोन्स होते हैं। तो इसने बोला कि जो सिपोरोफोरन्स होते हैं वो बेसिकली एक लार्वल फॉर्म है, ठीक है। जो गैस्ट्रोला, जब आपका गैस्ट्रुलेशन होता है इनमें नाइडीरियंस में, तो गैस्ट्रुलेशन होने के बाद उसमें एक लार्वल फॉर्म बनती है, और वो लार्वल फॉर्म आपकी मेड्यूसॉइड फॉर्म है, ठीक है। सो दे सेड द सिपोरोफोरन लार्वा formed from gastrula was a medusoid form या medusoid individual, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो सिपोरोफोरन लार्वर्स हैं वो फॉर्म हुए आपके गैस्ट्रुलेशन से बाय द एंड देवर मेड्यूसॉइड इंडिविजुअल, ठीक है। सो वो मेड्यूसॉइड है, सिपोरोफोरन्स को इन्होंने मेड्यूसॉइड बोला। और ये जो सिपोरोफोरन्स है जो मेड्यूसॉइड हैं, इन्हीं में क्या होगा, इन्हीं में आपका बडिंग वगैरह होकर इन्हीं से आपकी जो एसेक्सुअल फॉर्म है वो डेवलप हो जाएगी। तो इन्होंने बोला बेसिकली कि जो मेड्यूसॉइड फॉर्म है इसमें आपका क्या हुई, बडिंग हुई, ठीक है। इसमें बडिंग हुई और आपका मेड्यूसॉइड फॉर्म से आपका जूओइड फॉर्म बन गई, और जूओइड फॉर्म को इन्होंने बोला दिस इज एसेक्सुअल फॉर्म एंड दिस इज सेक्सुअल फॉर्म, ठीक है। तो मेड्यूसॉइड फॉर्म पे जूओइड फॉर्म, और इसी को फिर हमने पॉलिप बोल दिया, समझ गए। तो मेड्यूसोम थ्योरी बस यही कहती है कि सिपोरोफोरन्स लार्वा जो हैं, जो आपके मेड्यूसॉइड लार्वा थे, तो ये मेड्यूसॉइड लार्वा में बडिंग वगैरह हुई, और इन बडिंग वगैरह होने से इसमें आपका पॉलिप का फॉर्मेशन हो गया। तो जब पॉलिप का फॉर्मेशन हुआ तो इस पॉलिप ने फिर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके वापस से आपका मेड्यूसा का फॉर्मेशन करा, और फिर जब मेड्यूसा का फॉर्मेशन होता है तो फिर वापस से ये सेक्सुअली फॉर्म करके जो पॉलिप हैं उनका फॉर्मेशन करता है, ठीक है भाई। या इसको ऐसे भी कह सकते हो आपके जो सिपोनोफोरन्स है ना, उसमें जो आपके डिफरेंट जोइड्स हैं, ठीक है, वो एक ऑर्गन का काम कर रहे हैं। तो जो सिफोरन्स के जोइड्स हैं वो आपके ऑर्गन का काम कर रहे हैं, और इन ऑर्गन ने आपका पॉलीमॉर्फिज्म डेवलप कर लिया, ठीक है। तो ये जो पॉली ऑर्गन है, जब ये ऑर्गन ने पॉलीमॉर्फिज्म अटेन कर लिया तो हमने इनको बोला पॉली ऑर्गन्स, ठीक है। तो पॉली ऑर्गन जो हैं इसके, वो आपके पॉली पर्सन बन गए, ठीक है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। पॉली पर्सन किस में था आपका, जो पॉलिप थे उनको हमने पॉली पर्सन बोला, पॉली ऑर्गन किसको बोला, पॉली ऑर्गन हमने मेड्यूसा को बोला,
ठीक है। तो जो जूओइड्स हैं सिपोनोफोरन्स में, वो आपके उनको ऑर्गन्स बोल दिया, और बहुत सारे जूओइड्स होते हैं तो वो पॉली ऑर्गन बन गया। तो पॉली ऑर्गन से आपका पॉली पर्सन का फॉर्मेशन हुआ थ्रू दी बडिंग। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो, जो भी आपको आसान लगे वो रख लो। ठीक है, तो सिंपल है। तो तीनों थियरीज मैंने आपको बता दी कि ओरिजिन के बारे में क्या कहती है। अब लास्ट में इसका सिग्निफिकेंस और देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है आपका पॉलीमॉर्फिज्म की। सो सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस यही है कि डिवीजन ऑफ लेबर प्रोवाइड करती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिवीजन ऑफ लेबर। जो सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप कह सकते हो, दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि जो पॉलिप होते हैं, पॉलिप दे आर मेनली मॉडिफाइड फॉर, जो पॉलिप होते हैं उनका मॉडिफिकेशन किस लिए देखा हमने? मेनली फीडिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और जो मेड्यूसा फॉर्म होती है आपकी, मेड्यूसा आर मॉडिफाइड फॉर दी, या दे आर मेनली कंसर्न विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंसर्न होते हैं। सो दूसरा सिग्निफिकेंस ये हो गया। तीसरा आप बोल सकते हो कि जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, वो जो कॉलोनीज पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है, वो उनको एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन या फूड गैदरिंग या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सर्वाइवल में। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हो आप। सो इट गिव्स, पॉलीमॉर्फिज्म गिव द कॉलोनीज कॉम्पिटिटिव एज इन प्रोटेक्शन, food gathering and eventually their survival। ठीक है, तो इस तरह से आपका सिग्निफिकेंस भी आपके पॉलीमॉर्फिज्म के एक तो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, और जो पॉली पे वो मॉडिफायर हैं बेसिकली फीडिंग, प्रोटेक्शन, एसेक्सुअल मोड के लिए। मेडुसा इज कंसर्न विद द सेक्सुअल। एंड थर्ड इज द कॉलोनीज जो होती हैं आपकी, उनमें ज़्यादा मतलब आप खुद भी सोच के बोल सकते हो कि कॉलोनीज में जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनमें ज़्यादा बेहतर एबिलिटी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, फूड गैदरिंग करने के लिए, और अपने आप को सर्वाइवल मतलब सर्वाइव करने के। ठीक है, क्योंकि एक इंडिविजुअल तो डेथ हो सकता है, बट एक कॉलोनी में आपका सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड जो पॉलीमॉर्फिज्म ने नाइजीरिया में पढ़ा उसके बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिए, मैं आपको दोबारा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसको इतना ही रखते हैं आज, है ना। और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।